हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो ग्रॉस अगर इसके हम देखें तो हमें 3 पैटर्न जो हैं ग्रॉस पे मिलते हैं, ठीक है। हमें यूनिफोकल पैटर्न मिलता है, मल्टीफोकल पैटर्न मिलता है एंड डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटेड। यूनिफोकल क्या होता है कि ट्यूमर जो है वो अपीयर करता है एज लार्ज सर्कमस्क्राइब सिंगल मास के जो है एक पोर्शन, लिवर के एक पोर्शन में, मैं यहाँ पर लिवर बनाऊँ तो लिवर के एक पोर्शन में एक जो है वो मैस मिलता है हमें लार्ज सर्कमस्क्राइब, ठीक है। मल्टीफोकल में क्या होता है कि मल्टीपल नोड्यूल्स और वेरिएबल साइज जो हैं वो लिवर में मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नोड्यूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़ा छोटे नोड्यूल्स हैं वो मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे हमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटेड में क्या होगा कि इसमें जो है इंटायर लिवर इन्वॉल्व होगा या कुछ उसका एक बिग पोर्शन जो है वो लिवर का इन्वॉल्व होगा और ये इन्फिल्ट्रेट हुआ होगा होमोजीनस इंडिस्टिंक्ट जो है ट्यूमर नोड्यूल से, ठीक है। इसमें क्या होगा, होमोजीनस मतलब उनकी कंसिस्टेंसी जो है एक जैसी हो, होमोजीनस इनडिस्टिंक्ट नोड्यूल्स होंगे लिवर में। तो ये 3 पैटर्न जो है हमें ग्रॉस पे नज़र आते हैं, ठीक है। अब हम इसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो हमें किसी भी मेलिग्नेंसी जो है वो हम देखते हैं कि वो वेल डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है कार्सिनोमा, या फिर मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है, या फिर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। वेल डिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब है कि उसमें जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है वो रिकॉग्नाइजेबल है, ठीक है। और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड क्या होगा कि उसमें जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, ठीक है। वेल डिफ्रेंशिएटेड में क्या होगा कि जो हमें ट्यूमर सेल्स जो हैं वो हमें हेपेटोसाइट की तरह के जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो ट्रेबिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड में, या तो वो ट्रेबिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ट्रेबिकुलर पैटर्न, या स्यूडोग्लैंडुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ट्रेबिकुलर पैटर्न क्या होता है कि मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिकुलाई। ट्रेबिकुलाई क्या होते हैं, सेवरल लेयर्स ऑफ मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ट्यूमर सेल जो हैं वो पॉलीगोनल होते हैं, अबंडेंट होते हैं और उनका ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियाई तो उनमें होता ही है, ठीक है। स्यूडोग्लैंडुलर पैटर्न में क्या होता है, जो मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स होते हैं वो एक ल्यूमन होता है उसके अराउंड अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और हमें उसकी जो है वो ग्लैंड जैसी जो है वो हमें कंसिस्टेंसी जो है वो मिलती है और हमें वो ग्लैंड जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है कि ये असल में तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नहीं होता लेकिन ये सूडो ग्लैंडुलर अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, इसमें या तो सॉलिड जो है हमें अपीयरेंस मिल सकती है या हमें सीरस अपीयरेंस मिल सकती है। सीरस पढ़ना है, क्या पढ़ना, ठीक है। सीरस अपीयरेंस मिल सकती है या फिर हमें क्लियर सेल वैरायटी मिल सकती है, क्लियर सेल वैरायटी। सॉलिड अपीयरेंस में क्या होगा कि जो है ट्यूमर सेल्स जो हैं वो स्मॉल हो गए और वो एक सॉलिड जो है उनकी कंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है। सीरस वैरायटी में क्या होगा कि ट्यूमर सेल्स अरेंज होंगे इन नैरो बंडल्स में और सेपरेटेड बाय अबंडेंट डेंस फाइब्रस जो है स्ट्रोमा, उससे जो है वो बंडल्स में अरेंज होंगे और उनको फाइब्रस स्ट्रोमा जो है वो सेपरेट कर रहा होगा, ठीक है। और ये सीरस वैरायटी है, ठीक है। क्लियर सेल में क्या होगा, ठीक है, इसमें क्लियर सेल्स जो है हमें नज़र आएंगे। क्लियर सेल्स क्यों होते हैं, ड्यू टू ग्लाइकोजन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड। जो हमारे पास लास्ट फॉर्म होती है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड में क्या होगा, इसमें हमें वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमें मेलिग्नेंसी में मिलते हैं, जैसे कि प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगी, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म की रेशियो होगी, ट्यूमर सेल्स जो होंगे उनकी हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म की रेशियो होगी। इसके अलावा जो है हमें एटाइपिया नज़र आएगा, एनाब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। और अब इन तीनों जो हैं हमारे पास मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड, वेल डिफ्रेंशिएटेड और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, इन तीनों जो हैं फॉर्म्स में हमें ग्लोब्यूलर हाइलिन स्ट्रक्चर जो हैं वो नज़र आते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन को, ठीक है। क्या नज़र आते हैं हमें, ग्लोब्यूलर हाइलिन स्ट्रक्चर्स,
ये जो है वो अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये हमें जो है वो सीरम में इसके लेवल जो हैं वो एलिवेट मिलते हैं। तो हमें जब भी क्वेश्चन आता है उसमें अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का जो है उन्होंने बताया होता है कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन उसके लेवल राइज़ हैं, या फिर उन्होंने हिस्ट्री में बताया होता है कि फ़ीमेल है वो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है, ठीक है, और ओसीपीज़ जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही है, उसके साथ इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का सिनेरियो इसका आता है बन के, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा जो है वो ये रिपीट हुआ है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होगी, फटीग होगी, ठीक है। हमेशा जो मेलिग्नेंसी में है पेशेंट प्रेजेंट करता है वो वेट लॉस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अल्फा फ़ीटोप्रोटीन के लेवल जो हैं वो ज़्यादा होंगे, एब्डोमिनल पेन होगी, वे फटीग होगी, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी होगी। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या होता है, उसके मेजर रिस्क फैक्टर्स, उसके माइनर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी एपिजेनेटिक अल्ट्रेशंस क्या है, जेनेटिक अल्ट्रेशंस क्या है उसमें, और देन हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।